दहेज लेना अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, लेकिन दहेज के दानवों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि एक सरकारी बैंक की मैनेजर भी दहेज की बलि चढ़ गई। जी हाँ, मामला जिंद जिले की सफीदो विधानसभा का है, जहां एक पीएनबी बैंक की महिला मैनेजर की पानीपत के निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के आरोप लगाए। शादी हुई है, पहले दिनों में ही झगड़ा शुरू कर दिया कि फंक्शन बड़ा नहीं किया आप लोगों ने, हमारी हैसियत के हिसाब से फंक्शन नहीं किया, टीवी छोटा दिया, फ्रिज ये दिया वो दिया, छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू कर दिया उसने। फिर कार को लेके झगड़ा शुरू हुआ कि छोटी बेटी की वजह से कार खड़ी थी वहाँ पे, उसकी बहन वही रहती थी। उसने एक मिनट पहले फिर आप बोल लेना, पहले उनकी बहन है, वो शादीशुदा है, वो अपने मायके में ही रहती है आके। उनका जीजा वो भी वहीं आके रहने लग जाता है, वो पुलिस में है साहब। वो हमें कभी पुलिस की धमकी देता था, कभी हमें गन दिखाता था, मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो वही भड़काती थी कि तुम झगड़ा करो, इससे चीज़ें मंगवाओ, कि ये बच ना सके थी। उससे बड़ा 5 साल से परेशान थी वो हमारी बहन उसके लिए। और कल भी साहब आप निर्दयता देखिए कि उनको बैंक मैनेजर पढ़ी लिखी साहब, इतने मेडल होंगे नर्सरी से लेके अब तक हमने सारे संभाले हैं, नर्सरी इतने मेडल संभाले हैं सर उसने, हर क्लास में फर्स्ट आई है सर। वो बैंक में मैनेजर थी साहब अपना। अभी वो देखिए आप, कल शाम को वहाँ छोड़ के पूछने भी नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं, जिंदा है मर गई, उसको बैंक में हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए हैं वहाँ पे। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी 2005 साल हो गए साहब। कौन से बच्चे? बच्ची एक बच्ची है, 3 साल 3.5 साल की एक बच्ची है, छोटी बच्ची है। उसी ने फ़ोन किया कल। हस्बैंड क्या काम करता है? वो भी बैंक में है सर। वो किस पद पे है बैंक में? वो बैंक में ही मैनेजर है सर, केनरा बैंक में। ये भी मैनेजर थी साहब। कौन से बैंक में? ये पीएनबी बैंक में थी सर। किस बात को लेकर झगड़ा था इनका? झगड़ा वही था, मांगते रहते थे, दहेज मांगते रहते थे, उसको परेशान करके रखा हुआ था। जब से हमने बेटी की शादी कर रखी है ना, तब से वो जो उनके घर में उनकी बेटी बैठी हुई है ना, उसने उसके नाक में दम करके रखा हुआ था। वो ही नहीं उसको बसने दे रही थी। कभी मांग कर रही थी, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। उसने परेशान करके रख दिया था हमारी बेटी को, वो नहीं बसने दे रही थी। इसकी माँ जो वो थी प्रिंसिपल, पर उसकी नीच हरकतें देखो। वो इतना, ये सब लोग मारते थे उसको, इतना टॉर्चर करते थे, वो इतना टॉर्चर करते थे कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ। कितना अगला बंदा कितना दे सकता है, जितना हो सकता था हम लोग देते थे। तब भी ये कल भी ये चांस हुआ, तब भी उन्होंने वो वहाँ पे हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास इसका वो नहीं है, इलाज नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे आके जाके आप इसका इलाज कराओ, वो पूरा साफ कर देंगे, पूरे आपकी बच जाएगी। ये उसको वहाँ पे फेंक के ये चले गए हैं ये लोग। बिल्कुल भी उसका वो नहीं किया, ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं इन्होंने। इलाज होता तो बच सकती थी टाइम से। हमें वहाँ से आते आते 3 घंटे लग जाए। हम लोग वहाँ अम्बाला से आए हैं, सारी रोड ख़राब है। हमारे भाई यहाँ से दिल्ली से आए हैं, इतने भागते भागते हम लोग वहाँ से दौड़ते आए हैं। क्या दिया गया था इनको? ये हमें पॉइजन दिया गया था। मैं पैसे की हवस का शिकार हुई महिला बैंक मैनेजर थी। पति भी केनरा बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात था। फिर ऐसा क्या लालच की 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाने वाला इंसान उसी साथी की जान लेने के लिए उतारू हो गया। मृतक महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, जिसकी एक बेटी भी है। महिला के पति का पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, लेकिन बावजूद उसके भी दहेज की इतनी भूख पढ़े लिखे परिवार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। फिलहाल मृतक के परिजनों का घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।